साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का अपने इस छोटे से परिवार एलाइट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जियोमॉर्फोलॉजी पे एकदम पूरी तरह से जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। अभी जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। पीछे की वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये नई क्लासेस आपको लिंक करने में बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से टपक गया। पीछे की चीज़ें जब नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये साला टॉपिक बीच में कहाँ से आ गया, इसको तो मैंने किसी किनारे पे पढ़ा था। नहीं, पहले किनारे से ही पढ़िए, शुरू से पढ़िए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचिए, तब मज़ा आएगा ना पढ़ने में। बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे तो किसी टीचर की क्वालिटी भी आपको नहीं समझ में आएगी, और वो क्या मैटर आपको देना चाह रहा है, क्या मटेरियल आपको देना चाह रहा है, क्या सामग्री आपके सिलेबस के हिसाब से आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। क्लिक करेंगे, 10 सेकंड देखेंगे, अरे हटाओ हटाओ हटाओ। ठीक है, आप हटाओ, लेकिन यूट्यूब पे भरमार है, उनमें आप चकाचौंध में इस तरह से गुम हो जाएंगे ना कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और चकाचौंध में मत रहिए, 1-2 वीडियो 4 वीडियो देखिए और किसी टीचर के ऊपर विश्वास करिए। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे साथ जियोग्राफी पढ़िए, उसके बाद अगर आप इस चैनल पर ना टिके तो बताना, क्योंकि आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड करने की ठान ली है। अभी आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से पा रहे हैं, आगे डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो उसके बाद यही कंटेंट आप तक पीडीएफ फॉर्म में भी पहुंच जाएगा। और इन सब का जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको सारे क्लासेस की समरी नोट्स 30-35 पेजेस में आपको मिल जाएंगी। समरी नोट्स को पढ़िए, क्योंकि आप क्लास किए रहेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पढ़ी लिखी चीजें होंगी। उसके बाद उसका भी अपना पिन पॉइंट नोट्स बना लीजिए, रगड़ते रहिए। क्या रहता है भाई, 10-10 पेज के नोट्स अगर हो जाए आपके तो दिन भर में आप 10 बार पढ़ेंगे उसको। इतना जैसे 60 नोट्स तब बनाना चाहिए जब आप एक पॉइंट पे कम से कम 200-300 शब्दों को लिखने की क्षमता रखते हो। जब तक इस तरह का आपका माइंड डेवलप नहीं हो पाया है, सोचने की क्षमता इतना डेवलप नहीं हो पाई है, तब तक आप 60 नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़े। 60 नोट का मतलब ये होता है, एक पेज का नोट है उससे आप 50 पेज लिख सके। एक पेज के नोट से आप 50 पेज लिखने की क्षमता रखते हो। नोट्स बनाया जाता है पिन पॉइंट का, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी या नोट्स का छाप के उतार लिए। वो मेन पॉइंट नोट में रहना चाहिए, जिसको आप विस्तार से लिखना पड़े तो आप लिख सके, उसके आगे पीछे की चीजें आपको पता हो माइंड में। जैसे वो शब्द आए उस शब्द को लिंक करके आप 100, 200, 400, 500 शब्द में आप नोट्स लिख सकें। यही तो आपसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस चाहता है, या और भी स्टेट पीएससी यही चाहती है। आप किसी भी एक विषय पे कितना इंटरलिंकिंग अप्रोच रखते हैं और कितना शब्द तक आप लिख सकते हैं, यही तो आपसे चाह रही है। बाकी तो आपका एक प्री टेस्ट हो ही जा रहा है, वो तो आपके सामने दे ही दे रहा है, प्रश्न भी दे रहा है, उत्तर भी दे रहा है, उसमें से आपको टिक करना है। बस उसमें ये देखता है कि आप वहाँ कितना कंसंट्रेट होकर आप फैक्ट को देखे हैं, देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है नहीं यही उत्तर होगा। लेकिन मेंस में तो ऐसा नहीं है। मेंस में प्रश्न है, प्रश्न को देख करके आपको लिखने की क्षमता का पता चलता है कि कितना आप प्रश्न को पकड़ पाए हैं, कितना आप दूसरे विषय से लिंक कर पाए हैं, करंट से कितना लिंक कर पाए हैं। ठीक है, ये मेंस का अप्रोच है। चलिए हम लोग इस पे बहुत इत्मीनान से बात करेंगे मेंस पे, लेकिन अभी हम लोग आते हैं
जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, पीछे की वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। आज की वीडियो तुरंत लिंक हो जाएगा उस वीडियो से। आज जो हम लोगों ने बात करने की सोची है वो बात है विस्थापन सिद्धांत का। ठीक है, विस्थापन सिद्धांत का। जैसे विस्थापन सिद्धांत में एक तो आपका हो गया स्थलीय विस्थापन, एक हो गया आपका महाद्वीपीय विस्थापन, एक आपका हो गया प्लेट ब्योर्टनिक सिद्धांत। ये तीन जो है विस्थापन के सिद्धांत है। नंबर एक में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। इसको दिया है पीबी टेलर ने। पीबी टेलर ने महोदय ने दिया था। इन्होंने ये चीज कहा था कि रॉकी एंडीज आल्प्स पर्वत इसी से बने हैं। ठीक है, रॉकी एंडीज और आल्प्स पर्वत इसी स्थलीय विस्थापन के कारण बने हैं। अभी हम लोग कंसेप्ट भी आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा ये पूरा स्थल है। ठीक है, इसका उत्तरी भाग क्या है? अंगारा लैंड है। ये दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ये बात की। और इन्होंने क्या कहा कि सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है। सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। एक बात और कही, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण यह विस्थापन हो रहा है। इन्होंने एक बात और कही कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण यह विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन इनका जो है दो दिशाओं में हो रहा है। नंबर एक विषुवत की ओर, नंबर दो पश्चिम की ओर। इनका दो विस्थापन है। ठीक है, देखिए तीन सिद्धांत हैं। एक स्थलीय सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत, एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक प्लेट ब्योर्टनिकी सिद्धांत। तो तीनों सिद्धांत में हमने पहला देखा स्थलीय सिद्धांत, जिसमें पीबी टेलर महोदय ने कहा स्थलीय विस्थापन सिद्धांत में कि पूरा स्थल है, स्थल ही जो है मूव कर रहा है। यानी कि अभी तक महाद्वीप और महासागर का कंसेप्ट नहीं आया है। अभी जो पीबी टेलर महोदय जब अपना कंसेप्ट देते हैं, सिद्धांत देते हैं, इस समय तक सागर और महाद्वीप का
कंसेप्ट ही नहीं आया था। इस समय सिर्फ स्थल की इन्होंने बात की थी पहली बार कि ये स्थल है, सभी स्थल है और ये स्थल मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है? स्थल के नीचे जो है क्या है? सियाल है, वो सीमा है। यानी कि ये जो स्थल है, ये स्थल सियाल का बना है। सियाल मतलब सिलिका एल्युमिनियम और सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। इन्होंने कहा कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है। ये जो सियाल तैर रहा है, ये सियाल जो है यही है स्थल। बहुत हद तक इन्होंने, खैर जो थ्योरी थी ये बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत काम दी, लेकिन अभी तक इनकी तो सोच को देखिए, इन्होंने पृथ्वी को अभी भी तैराया है। प्लेट टेक्टोनिक में भी तैराया गया है। इन्होंने अब स्थलीय सिद्धांत दिया, इसमें भी तैराया है कि ये जो महास्थल है, सारा का सारा स्थल जो है सियाल का बना है और इसके नीचे सीमा जैसे लिक्विड फॉर्म में है, उस पर तैर रहा है। ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। इन्होंने पूरे स्थल को, पूरे स्थलीय भाग को बनाया और ये कहा कि उत्तरी जो ध्रुव है ये अंगारा लैंड है और ये दक्षिणी ध्रुव जो है ये गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात करी थी। और इन्होंने एक बात और कही कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही ये विस्थापन हो रहा है स्थल में। कि चंद्रमा चूंकि कह रहे हैं, ये पीवी टेलर महोदय कह रहे हैं कि चंद्रमा चूंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक है और ये चंद्रमा में इतनी ज्वारीय शक्ति है, इतनी आकर्षण शक्ति है कि पृथ्वी को, ये जो पूरा स्थल है, इस स्थल को टुकड़े में बांट दे रहा है, तोड़ दे रहा है और तोड़ने के बाद ये मूव भी कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है? एक तो मूव करके विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, कुछ टुकड़ा मूव करके पश्चिम की ओर जा रहा है। जैसे अब ये पृथ्वी हो गई, ये आपका विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। हम सब ने बहुत खूब बातें करी अक्षांश देशांतर पे। कह रहे हैं कि कोई टुकड़ा या तो इधर आ रहा है दोनों तरफ से, या इधर भी जा रहा है। ठीक है, देखिए विस्थापन इनका कहाँ हो रहा है? विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर। इधर आ रहा है तो ये पश्चिम हो गया, इधर दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब विषुवत रेखा की ओर। अब इन्हीं का कहना है कि रॉकी एंडीज और आल्प्स जैसे पर्वत इसी विस्थापन से बने हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं रॉकी और एंडीज और आल्प्स को। देखिए, इसको हम नॉर्थ अमेरिका ले लेते हैं, इसको साउथ अमेरिका ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर मूव कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं ये अटलांटिक ओशन है। यानी अटलांटिक महासागर है। लेकिन जानते हैं कि नहीं, अटलांटिक महासागर यहाँ कहाँ आ गया है? ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। लेकिन आप जानते हैं कि इस किनारे पे एक प्लेट है नाजका, एक है जॉइंट फूका, जापान का एक प्लेट है। ठीक है,
ये प्रशांत के किनारे पे है। ये दोनों में जब टकराहट होती है तो यहाँ एक पर्वत बनता है, यहाँ इसको हम कहते हैं रॉकी, इसको हम कहते हैं एंडीज। आप इसको याद कर लीजिए, ये प्रशांत महासागर और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के टकराने से ही हुआ है। ये जब और अंदर जाकर के पूछे कि एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो साउथ अमेरिका और नाजका प्लेट से, और रॉकी का फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिका का प्लेट से, और ओवन में पूछ ले तो प्रशांत महासागर और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से बना है। समझ में आई बात? अब देखिए, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, और बस उसी तरह से हम बना के बता रहे हैं। यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। जानते हैं कि दोनों का डायरेक्शन इस टाइप से है, ध्रुवों की ओर। ठीक है, इसे ध्रुव है वो। अगर दोनों जाएंगे, टकराएंगे, यहाँ किसी पर्वत का निर्माण होगा जिसका नाम है आल्पस। ठीक है, ये इनकी सारी कहानी है। किसकी? पीबी टेलर महोदय की स्थलीय विस्थापन सिद्धांत की। अब इन्होंने ये तो दिया, लेकिन इनकी आलोचना भी कुछ होती है। आलोचना नंबर 1, कहा जाता है कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति इतना प्रबल नहीं, यानी कि चंद्रमा में इतनी ज्वारीय शक्ति नहीं है, इतनी ज्वारीय शक्ति नहीं है कि पृथ्वी को गति करा सके, मूव करा सके। ठीक है। नंबर 2, अगर है तो ऐसे स्थलाकृति अब क्यों नहीं, यानी कि अब चंद्रमा से ऐसे स्थलाकृति क्यों नहीं बन रहे हैं। ये आपका विस्थापन सिद्धांत में स्थलीय विस्थापन सिद्धांत हो गया। नोट करते रहिए भाई, नोट करते रहिए। अब दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब आ गए हम इस पे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये दिया था वेगनर ने, ये जर्मन के हैं। 1960 के दशक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये जलवायु वैज्ञानिक हैं, वेगनर महोदय जलवायु के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि महाद्वीप में ऐसे लक्षण जो वर्तमान में होना संभव नहीं। एक तो बात ये कि इनका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे सिम्टम या कुछ ऐसे लक्षण महाद्वीपों पे पाए जाते हैं जो यहाँ की विशेषता ही नहीं है। जैसे कुछ ऐसे खनिज मिल जाए किसी जगह पे और वहाँ जब जांच होने लगे तो पता चले कि यहाँ ये खनिज कभी पाया ही नहीं जा सकता, यानी कि ना यहाँ उसके लिए ऐसी क्लाइमेट है, ना उसके लिए ऐसी कोई रॉक या चट्टान है, तो आया कहाँ से? इसलिए ऐसे जीव को लेकर के हुआ कि किसी जीव की कोई अस्थि मिल गई और देखा गया तो बोला गया भाई ये जीव तो
फला महाद्वीप पे फला महाद्वीप पे है, यहाँ कैसे इसकी अस्थि आ गई। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि जहाँ पे अस्थि मिली है, ये हो सकता है कि पहले उसी महाद्वीप का हिस्सा रहा हो, जिस महाद्वीप पे आज वो जानवर हैं। या जो खनिज मिला है, यह खनिज हो सकता है कि यहाँ ना मिल करके उस महाद्वीप में बहुतायत मिलता है, अभी भी मिलता है। हो सकता है कि ये पार्ट जो यहाँ पे है, कभी एक समय में उस महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता रहा होगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। नंबर 2, जलवायु बदली और जलवायु बदली या असली भाग का विस्थापन हुआ। समझ में आ रही बात? वही बात ये दूसरी पॉइंट में कहना चाह रहे हैं जो हमने बताई। ठीक है, अब इनके कुछ साक्ष्यों पे हम लोग बात करते हैं। मेघनाथ महोदय ने क्या क्या साक्ष्य दिया है। इनके साक्ष्य पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं पृथ्वी निर्माण में 3 परत। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 निफे। इनका नंबर 2 की बात है। ये कह रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है 3 परत में बनी है, यानी कि ये महाद्वीप जो है 3 परत में बने हैं। जैसे 1 2 3, जैसे ये सियाल, सीमा, ये निफे, ये 3 परतों में मेघनाथ महोदय ने बताया है। कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। तीसरा कहा सभी स्थल आपस में जुड़े हैं। सभी स्थल आपस में जुड़े हैं का मतलब है ये स्थल सभी जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन एक समय है ऐसा, उसका नाम है कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस एज में ये जो स्थल है, इसका पूरे स्थल का हम लोग नाम रख दिए हैं पैंजिया। पैंजिया, इस पैंजिया का विखंडन हो गया। विखंडन होने का मतलब ये टूट गया, पैंजिया टूट गया। ठीक है, पैंजिया इस टाइप से टूट गया। टूटने के बाद यहाँ पानी भर गया, यानी कि ये जो स्थल है, स्थल से यानी कि इधर से कुछ नदियाँ आई होंगी, इधर से कुछ नदियाँ आई होंगी। नदियाँ पानी वानी ला करके, जमाव ला करके, मलबा ला करके इसी में गिराने लगी। यहाँ पानी और मलबा होता चला गया, यानी कि मलबे से धीरे धीरे ढक गई। आज यही जो टेथी सागर है, इसको हम टेथी सागर कह देते हैं। यही टेथी सागर आज का भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर अब वही मलबा से धीरे 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 छोटा हो गया है। पहले बहुत बड़ा ये टेथी सागर हुआ करता था, पूरी पैंजिया पर, पैंजिया के बीचों बीच पूरे पैंजिया पे था। लेकिन नदियों के द्वारा मलबा लाया गया धीरे 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 धीरे,
ये बीच का जो सागर था पैंजिया, ये धीरे धीरे संकीर्ण होता गया। आज ये हमारे भूमध्य सागर के रूप में एक अवशेष दिखाई देता है। ठीक है, अब इस भाग को इधर जो आ गया, टेथिस सागर के इधर जो आ गया, इसको अंगारा लैंड, इधर जो आ गया इसको गोंडवाना लैंड हम लोग बोल देते हैं। अंगारा लैंड में अगर आप नाम नोट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बाद एशिया हो गया, उसके बाद यूरोप हो गया। अगर आप गोंडवाना की बात करते हैं, गोंडवाना में साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद एक और बचता है आपका मेडागास्कर। ठीक है, ये हो गया। यानी कि जब कार्बोनिफेरस एज में जब इसका पैंजिया का विखंडन हुआ तो दो भाग में हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जैसे ही कार्बोनिफेरस एज में डिवाइडेशन हुआ तो बीच में एक सागर बन गया जिसको नाम है टेथिस सागर। ये पूरे पृथ्वी पर अपना आकार फैलाए हुए था, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ सागर होने के नाते ऊपर से जो नदियाँ आती हैं महाद्वीपों से, इसी टेथिस सागर में गिरती थी। टेथिस सागर में गिर गिर कर ऊपर से महाद्वीपों से मलबा ला करके यहाँ जो है डिपॉजिट करती रही। लाखों करोड़ों साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। ये सागर धीरे धीरे कम होता चला गया, नहीं बीच में आप अब वर्तमान में देखेंगे अवशेष के रूप में भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा। यूरोप एशिया के बीच में भूमध्य सागर है, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों ओर से अब स्थल हो गए हैं, यहाँ भी नदियाँ लाके जमा कर दी, बस यही थोड़ा सा सागर बचा हुआ है जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं। ये पुराना नाम टेथिस सागर है। अब देखिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस पे। इनसे कुछ प्रश्न पूछा गया वेगनर महोदय से, तो क्या जवाब देते हैं। इनसे पूछा गया कि आखिर ये जो महाद्वीप है इनका विस्थापन कैसे हो रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने साक्ष्य के रूप में बताया कि तैराव, बोला कि ये तैराव कर रहे हैं। जैसे आप अफ्रीका को देखें और इंडिया के प्रायद्वीपीय भाग को देखें तो ये यहां से टूट कर गया है। ठीक है, अगर यहां से टुकड़ा करके तोड़े तो ये आके यहीं फिट भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक नियम और दिया, उसका नाम था जिगसा फिट, कि जो जैसा था वैसा फिट करने में बैठ जाएगा। जैसे कभी पजल का खेल आप देखे होंगे, पजल में सबको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको सबको छटका दिया जाता है, फिर उनको जोड़ना होता है कि किसको कहाँ जोड़ना है, ये आपको तय करना होगा। उसमें प्रयास करेंगे, जो जहाँ से टूटा होगा वहीं, जैसे जहाँ पे वो पहले सेट रहा होगा वहाँ पे जैसे पहुँचेगा खट से बैठ जाएगा, दूसरी जगह पे अगर बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। यही सिद्धांत इनका है जिगसा फिट, कि जो जैसा था वैसे उसको फिट कर दिया जाए तो फिट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इंडिया के प्रायद्वीप और अफ्रीका से टूटा हुआ भाग माना कि जब हम प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम तोड़ के ले जाएंगे, यहाँ सेट करेंगे, यहाँ जैसा था वैसे फिट हो जाएगा अफ्रीका पे। ठीक है ना, ये जिगसा फिट। चलिए, दो सिद्धांत हमारे हो गए, दो सिद्धांत हो गए। अब हमारी
बचती है एक कौन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है विस्थापन की वो यही है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसमें देखिए हम लोगों ने स्थल का भी विस्थापन देख लिया पीबी टेलर का, और महाद्वीप का भी विस्थापन देख लिया वेगनर महोदय का। वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो काफी बाद में दिया 1912 ईस्वी में, लेकिन वेगनर के बाद बहुत समय बाद 1960 के दशक में 1960 के दशक में इन्हीं वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक नया रिसर्च किया, नई खोज करी कि वाकई में जो इससे पहले के जो सिद्धांत चले आ रहे थे क्या वो सही है या कुछ और रिसर्च करने की जरूरत है। तो और भी वैज्ञानिकों ने मिलकर के हेरी हेस वगैरह, वेगनर, पीबी टेलर, हेरी हेस और भी लोगों ने मिल करके ग्रुप बनाया। उसके बाद इस पे काम करना चालू किया। बहुत समय काम करने के बाद फिर यहाँ निष्कर्ष तक ये लोग पहुँचे 1960 में, अपना जो है रिपोर्ट तैयार किए, बताए कि नहीं भाई अभी तक हम जो सिद्धांत देते रहे हैं खैर वो कुछ हद तक ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको हम 100% नकार रहे हैं, लेकिन अब जो नया सिद्धांत हम लोग देने जा रहे हैं वो इससे कुछ हटके है। अभी तक क्या था, अभी तक कुछ लोग कर रहे हैं स्थल मूव करता है, कुछ लोग कह रहे हैं महाद्वीप मूव करता है, लेकिन अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहेगी, ये कह रही है कि स्थल प्लस जल यानी कि महाद्वीप प्लस महासागर दोनों गति या विस्थापन कर रहे हैं। अब ये नया सिद्धांत आ गया। अभी कोई कह रहा था कि स्थल डोल रहा है, कोई कह रहा था कि महाद्वीप डोल रहा है, लेकिन अब ये कह दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि दोनों मूव कर रहे हैं, और ये दोनों ये स्थल और सागर ये दोनों मिलाकर प्लेट का निर्माण करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्लेट बनी है इस पर स्थल प्लस सागर दोनों हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक स्थल एक सागर, ये सागर ये स्थल, यानी कि आप बात समझ पा रहे हैं ना कि इनका कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो सिद्धांत आया था वो अलग था। कोई कह रहा था कि महाद्वीप मूव कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, कोई कह रहा था कि पूरा स्थल ही विस्थापित हो रहा है। लेकिन अब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई है, ये थ्योरी कह रही है कि नहीं भाई मूव दोनों कर रहे हैं, महाद्वीप और महासागर दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेट हो, दोनों एक ही प्लेट में समाहित हो सकता है कि कोई छोटा प्लेट हो तो अलग अलग हो सकता है कि एक केवल महाद्वीपीय प्लेट ही हो, एक प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय दोनों जुड़ा हुआ हो, एक प्लेट केवल सागरीय हो या महासागरीय हो,
इस तरह से, ठीक है ना। ये सिद्धांत देने वाले कौन कौन से हैं? ये नाम है इनका वेगनर, ये तो है ही है, पीबी टेलर, उसके बाद मैकेंजी, उसके बाद हेरी हेस। समझ में आई बात? ये वैज्ञानिक लोग मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नियम दिया 1960 के दशक में। 1960 के दशक में। अब देखिए, ये तो सामान्य सी बात हो जाती है। अब इसके बाद तो पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कंसेप्ट ही चालू हो जाता है। तो हम लोग अगर आप इसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी सामग्री को पहुंचाया जाए, ठीक है ना। इस माध्यम से हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा वीडियो अगर डालेंगे तो लोग बोरिंग महसूस करेंगे, छोटा छोटा होगा, एक एक टॉपिक का मजा आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हम यही अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।